अनुराग भदौरिया, एक बहुत ही विचित्र तरह की सिचुएशन है। जी जी, ऐसा बताया जा रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का एक जॉइंट चेहरा बन गए बनाम बाबा, क्योंकि बाबा को अखिलेश यादव टेक ऑन नहीं कर सकते थे, बाबा के हिंदुत्व को। बाबा पॉलिटिकली, यहां अखिलेश यादव इज पोटेंट इनफ, इज केपेबल इनफ टू टेक ऑन बाबा पॉलिटिकली, बट बाबा का जो सनातन चेहरा है उसको टक्कर देने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी को खड़ा किया है। यह आरोप है बीजेपी के द्वारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे। अनुराग भदौरिया, अब मैं आपको जवाब देता हूं जी प्लीज। कि आपने कहा खड़ा किया है, ये बताइए माघ मेले में बटकों की शिखा किसने पकड़ी, किसने पकड़ के उसको घसीटा? ये तो समाजवादी पार्टी नहीं थी वहां पे, किसने पकड़ के घसीटा? और शिखा पकड़ना कितना अपमानजनक होता है आप जानते हैं? चाणक्य के साथ यही हुआ था, धनानंद ने किया था, नंद वंश का जो अंतिम शासक था। चाणक्य की शिखा पकड़ के और चाणक्य की शिखा की बेइज्जती की थी, उसको अपने निकाल दिया था। उसके बाद चाणक्य ने प्रण लिया था मैं शिखा तभी बांधूंगा जब मैं धनानंद को का साम्राज्य खत्म कर दूंगा। चंद्रगुप्त को उन्होंने खड़ा किया और साम्राज्य खत्म किया। बात शिखा के अपमान की थी और अपमान से बढ़ते बढ़ते बात कहां तक पहुंच गई? तो आपस में धक्का मुक्की हो रही थी। यहाँ तो आपस में वो बटुकनी उनको धक्का दे रहे थे, लड़ रहे थे। वहां तो लड़ने वाला विषय ही नहीं रखा था आपने तो चीख पुकार मचवा दिया था, आपने तो लाल कर डाला था, आपने पीला कर डाला था, आपने मार मार के नीला कर दिया था लोगों को। भाई इस पर बात मत कीजिए भदौरिया साहब, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। शिखा वाले विषय पर मत जाइए, नहीं तो फिर बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। वो मथुरा वाला इंसिडेंट याद है, साधु संतों वाला, मुझे आज भी। और वो ये सच बता रहा हूं, यहां तो एक दूसरे को धक्का मुक्की हो रही थी, बटुक भी धक्का दे रहे थे, बटुक भी पुलिस पर अपना जो फोर्स है, जो अपना बल है, उसका प्रयोग कर रहे थे। लेकिन आपको पता है उस टाइम तो बटुक चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन तब भी मार मार के उनको लहूलुहान किया गया था भाई। तब भी उनको पीला किया, लाल किया गया, उनके सर फोड़े गए थे। तब भी भाई इतनी मार पड़ी थी कि शायद डॉक्टरों के पास जाना पड़ा था, इतनी मार पड़ी थी हॉस्पिटल जाना पड़ा था, शरीर में नील पड़ गए थे। भाई काहे की बात कर रहे हो ये वाली? तो ये वाला विषय लेकर के मत आइए प्लीज, मैं बड़ा एक्चुअल में कह रहा हूं। अनुराग भदौरिया, ओके आचार्य राज 45 सेकंड दीजिए उनको प्लीज, बोलिए अनुराग। आप इनको हटाइए, मुझे बात कहने दीजिए, उन्होंने अपनी बात कह दी। यही दिक्कत है, आप सनातनियों को आचार्य जी, देखिए आचार्य जी को हटाने की क्षमता मेरे में नहीं है, आप में भी नहीं है। रिलैक्स कीजिए, ओके अच्छा, यही इनकी दिक्कत है सनातनियों से। रिलैक्स, देखोगे तो हटाने पर आ जाओगे, टोपी देखकर दो। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बोलिए किसी के बीच में नहीं बोला, बोलिए अनुराग भदौरिया के बीच में नहीं बोला। बोलिए अनुराग जी, कोई नहीं बोलेगा। भाषा सिखाता है, सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है, सनातन वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, सनातन नफरत की बात नहीं सिखाता। आज मुझे तकलीफ किस बात की पता है? सनातनी होने के नाते मुझे तकलीफ इस बात की। अरे भाई चुप कराइए, ऐसे नहीं होगा, डिबेट नहीं कर पाऊंगा मैं भाई। ऐश्वर्या जी डिबेट ऐसे नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको करवाना है तो आप उनको बुलवा। ओके, होल्ड ऑन आचार्य राज 40 सेकंड दीजिए उनको। बोलिए अनुराग जी। जिनको सनातन के बारे में नहीं ज्ञान है उनसे मैं डिबेट नहीं करना चाहता। अच्छा, आपको ज्ञान है, आचार्य राज को नहीं है, ये कह रहे हैं। हमें अच्छा होल्ड ऑन कर लेते हैं, 40 सेकंड दीजिए। बात कह लूं, बोलिए। हम किसी के बीच में नहीं बोले। बोलिए। देखिए मैंने बोला कि आज देखिए मुझे तकलीफ किस बात की हो रही है। किस बात? पहले हम डिबेट करने आते थे तो एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु होते थे, दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु होते थे, और भी कोई धर्मगुरु होते थे, और नफरत को किस तरह से जन्म आ गया है 2014 के बाद। मैं तब भी ऐश्वर्या जी कहता था नफरत मत फैलाओ। ये नफरत इतनी फैलाओगे आपके घर में घुस जाएगी, फिर आपको आपस में लड़ाएगी। आज आपने नफरत इतनी फैला दी कि हमारे यहाँ पे सब हमारे सनातनी धर्मगुरु बैठे हैं और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। अच्छा, कितनी तकलीफ मुझे हो रही होगी, हो सकता है इनको हो रही हो ना हो रही, मुझे हो रही है ना। सभी जितने यहाँ सनातनी बैठे हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सब सनातनी धर्मगुरु हैं और आपस में एक दूसरे को आ रहा हूं 40 सेकंड दीजिए, थोड़ा सब्र रखिए। कहां पहुंच गए? आचार्य राज खड़े हो गए हम।
इस एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में आज आप मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में पड़े हो, और आज आप देख नहीं रहे हो कि किस तरह के आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में। कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने ये? इसलिए मैं कहता हूं कि सनातन के बारे में बात करने वाले लोग, नफरत की बात करने वाले लोग, मैं दोनों में बहुत फर्क है। अनुराग भदौरिया, आई चैलेंज यू दैट यू अंडरस्टैंड सनातन। अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, मैं चैलेंज करता हूं आपको। आचार्य राज तो चलिए ज्ञाता है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आपको सनातन के बारे में जानकारी नहीं है। अगर होती तो यहां नफरत नहीं, यहां सत्य की लड़ाई है। यह मंथन चल रहा है ताकि सत्य बाहर आए और विष अलग निकले। यह वो मंथन है, ये वो मंथन है जब सनातन पद्धति के सर्वोच्च पदों में से एक पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर उतना ही गिरा हुआ आरोप लगा है जो आप और हम बोलना भी नहीं चाहते। हर एक सनातनी दोहराए पे, लेकिन लगा है आरोप, लगा है।